कि साहब कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो ये वो तमाम सवाल जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि मैंने सवाल पूछा या आप यहां पर सवाल रख रही हैं, वो सवाल राहुल गांधी की तरफ से तो नहीं पूछे गए। मौका तो पूरा था राहुल गांधी के सामने कि वो सरकार की घेराबंदी सीधे सीधे मणिपुर के मुद्दे पर करे, लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा लग रहा था भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ज्यादा जानकारी जो है वो सदन को देना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है जरा राखी जी का हम रुख करेंगे, क्योंकि राखी जी अगला जो हिस्सा था राहुल गांधी के भाषण का, उसमें भारत माता की हत्या से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सीधे सीधे रावण तक से कर दी गई राहुल गांधी की तरफ से। आपको लगता है कि ये आक्रामक अंदाज जो था राहुल गांधी का, ये भारी पड़ सकता है क्या राखी जी? नहीं, एक्चुअली रोमाना जी देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। महिमा जी राखी जी को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। राखी जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी इसी सवाल के साथ। आइए राखी जी। थैंक यू रोमाना जी, एक ऐसे व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं जिनको 13 बार लॉन्च करने का प्रयास किया गया। बार बार वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमेशा जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं उनको कवर करना पड़ता है उनके बिहेवियर को। इसीलिए शायद परसों उनको उनका जो नाम दिया गया उसको वापस दिया गया और कल उनको इंट्रोड्यूस किया गया। हम तो कह रहे हैं लंबा बोलिए ना, आपको रूपरेखा रखनी है रखिए, आप लंबा बोलना है बोलिए, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, किसी भी माँ के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कल किया गया, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में कभी ये चीज यूज नहीं की जाती। और उसके बाद जिस तरह की अश्लील हरकत करी उन्होंने महिला सांसदों के सामने, मंत्री के सामने, वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि भारत जोड़ो यात्रा कर लें चाहे कुछ भी कर ले, राहुल गांधी जी ने भारतीयता को समझा ही नहीं है। उन्होंने समझा ही नहीं है कि हमारी देश की जनता क्या चाहती है, और इसीलिए हमेशा वो आउट ऑफ ट्रैक रहते हैं। जहां तक देखिए एक सवाल खड़ा, नहीं, आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है। देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है राखी जी, मुझे लगता है महिमा जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सदन को जानकारी देते हैं, लेकिन संस्कृति और भारतीयता समझी नहीं है। इतने संवेदनशील और मार्मिक मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखते हैं और जाते जाते क्या कर जाते हैं राहुल गांधी? महिमा जी फ्लाइंग किस दे जाते हैं। आइए महिमा जी। एग्जैक्टली, ये कोई तरीका है? ये क्या तरीका वो जो करके गए रोमाना जी, उसकी तस्वीर आपके पास तो नहीं होगी, लेकिन एक तस्वीर मेरे पास है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। ये फुल फ्रेम दिखा दीजिए महिमा जी, जो दिखा रही हैं जरा इनको बड़ी स्क्रीन पर ले आइए। जी जी, कौन सी संस्कृति का हिस्सा है ये? कौन सी संस्कृति का हिस्सा है ये मैं जानना चाहती हूँ। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था रोमाना? ये कौन सी संस्कृति का हिस्सा है ये मैं जानना चाहती हूँ। और अब भाजपा की प्रवक्ता इसे कवर करने के लिए क्या करेंगी ये मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बेटे हमें जय जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है क्या? नहीं, मेरा सवाल तो राहुल गांधी को लेकर था, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया उसको लेकर सीधे तौर पर आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब महिमा जी, एक मिनट जी, रोमाना जी आप बहुत सुलझी हुई संचालिका हैं, बहुत सुलझी हुई संचालिका है, टिप्पणी करती हैं तो बात पूरी सुना कीजिए। देखिए क्या है कि निशिकांत दुबे ने सदन के पटल पर जो बातें कही, ये वही व्यक्ति है निशिकांत दुबे जिन्होंने महुआ मोइत्रा को नगर वधू बुलाया था। ये भाजपा वाले किस मुंह से बात करते हैं मिसोजिनी जैसे शब्द की, या फिर जो है स्त्री सम्मान की, स्त्री अस्मिता की धज्जियां उड़ाने वाले बृजभूषण शरण सिंह को ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनके पास जवाब नहीं होते, उसको इतनी लंबी लीश देते हैं, उसके बाद वो सदन के बाहर आकर हंसते हुए चढ़ाता है पूरे देश को कि मैं तो आ गया सदन में, मेरे ऊपर इतनी कार्रवाई। और आरोप लगाने वाली कौन? हमारी महिला चैंपियंस। लेकिन भाजपा का जो दोहरा चेहरा है आज पूरे देश के सामने है। सदन के अंदर कुछ और, अपनी रैलियों में कुछ और, बाहर कुछ और, अपने सांसदों के लिए कुछ और। तो ये कौन सी संस्कृति का हिस्सा है ये मुझे दिखा दीजिए। 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड का समय। राखी राठौर जो पहलवान बेटियां थी उनके सम्मान में जो सांसद बीजेपी की महिला वो सामने नहीं आई, लेकिन पार्लियामेंट से जाते हुए पार्लियामेंट की तरफ फ्लाइंग किस राहुल गांधी देते हुए चले गए, तो ये अपमान हो गया, क्योंकि उस पार्लियामेंट में महिला सांसद भी बैठती हैं। यही आरोप है ना राहुल गांधी पर। तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है जिस बात का जिक्र महिमा सिंह कर रही हैं? बिल्कुल
देखिए रोमाना जी, जब कभी एलिगेशंस लगते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि उस पर एक्शन होना चाहिए। आप खुद समझिए, अगर मान लीजिए सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही होती तो क्या चार्जशीट फाइल हो जाती, या आपको लगता है कि पुलिस एक्शन ले लेती? यहाँ कहीं पे भी जीरो टॉलरेंस की बात जो है वो लगातार सरकार की तरफ से की जाती है। हम राजस्थान सरकार में देखिए ना, मुख्यमंत्री कहते हैं 56% केस तो फेक केसेस है। यहाँ पर भीलवाड़ा में कल आए राहुल गांधी, मिल रहे थे, के परिवार से भी मिल लेते जिसकी हत्या कर दी गई। और चलिए एक एक करके आप दोनों इस तरीके से बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।